अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। क्यों ये कहते वो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते वो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। देवीय सज्जनों, आप सप्ताह यज्ञ की विधि का वर्णन करेंगे। वैसे सूत जी कहते हैं कि संत लोग भी कहते हैं कलयुगे तो सर्वदा श्रवणामृतम। जिस प्रकार से गोकर्ण जी ने किसी ज्योतिषी को नहीं बुलाया, कोई दिन तिथि वार तय नहीं की, उसी प्रकार इस कलयुग में आप भगवान का भजन कीर्तन और भागवत पारायण कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों सबसे पहले ज्योतिषियों के पास जाइए। वैसे आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक और मार्गशीर्ष ये 6 महीने भागवत पारायण के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। तो ज्योतिषियों के पास कहते हैं ऋतु पाणिर न गच्छेच रजांतम देवताम गुरुम देवज्ञम भिषजम चेव फलेन फलमादिशे। जब हम भागवत की कथा करने जाते हैं, मित्र के यहाँ जाते हैं, ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं, गुरु के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, तो देवीय सज्जनों खाली हाथ तो नहीं जाते। फल फ्रूट या मिष्ठान वगैरह लेकर के जाते हैं ना। तो हमारे यहाँ निषेध माना गया है उसको कि रिक्त पान खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कथा श्रवण हो या रिश्तेदारी के यहाँ हो, मित्र के यहाँ हो या ब्राह्मणों के यहाँ हो। तो एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक माता जी थी, इकलौती संतान थी, कई साल हो गए पुत्र की प्राप्ति उनको नहीं हुई। तो किसी ने कहा कि भागवत की कथा सुनो तो तुम्हें तुम्हें पौत्र की तुम्हारी जो कामना है वो पूर्ण होगी। तो पोता के लिए उन्होंने क्या किया कि सामने जो है केले की एक ठेली लगी हुई थी, जिसमें 15 रुपये दर्जन और एक 10 रुपये दर्जन वाले केले थे। तो देवी और सज्जनों क्या हुआ कि उस माता ने कहा कि एक दर्जन केले चाहिए ठेले वाले से। तो ठेले वाले ने कहा ये 15 रुपये है और ये 10 रुपये है। तो माता जी ने कहा ये 10 रुपये वाले केले थैली में डाल दीजिए। उसने कहा माता जी ऐसा है कि आप कहाँ जा रहे हैं? कथा सुनने? ये तो सड़े गले केले हैं, इनको मत ले जाओ, दूसरे वाले ले जाओ, 15 रुपये वाले ले जाओ। तो माता जी ने कहा मैं घर के लिए थोड़े ले जा रहा हूँ, कोई रिश्तेदारी में थोड़े ले जा रहा हूँ, ये तो कथा के लिए, व्यास जी के लिए आज एकादशी भी है, यही 10 रुपये वाले दे दो ना, जो सड़े गले हैं वही लेके चले गए। और व्यास जी के पास गए, खड़े हो गए। व्यास जी ने यूँ करके देखा, कहा महाराज जी पोता के दर्शन नहीं हुए, 5-7 साल शादी किए हुए हो गए बेटे की, लेकिन मुझे पोता का मुंह देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, कोई आशीर्वाद दीजिए। तो व्यास जी ने कहा तथास्तु, जैसे प्रभु की इच्छा। अगले साल पोता का जन्म हुआ, वही माता कथा
सुनने के लिए वहीं आए जहाँ वो महाराज जी आए थे। तो महाराज जी से कहने लगे, माता जी ने कहा, व्यास जी आपने कैसा प्रसाद दिया? बच्चे की, मेरे पोता तो हुआ है लेकिन उसके रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो व्यास जी ने कहा, माता जी जो केले आपने भगवान को चढ़ाए थे उसमें भी हड्डी कहाँ थी? रीढ़ की हड्डी नहीं थी, वो तो सड़े गड़े फल थे। इसलिए फल फल माद से, परमात्मा को आप जिस प्रकार का फल चढ़ाएंगे उसी फल की प्राप्ति आपको होगी। आगे कल देवी सज्जनों, अच्छी लगे कथा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।